नमस्कार साथियों। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या क्या सिलेबस है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए अपन को सबसे पहले सिलेबस को जानना बहुत आवश्यक है कि क्या क्या सिलेबस में है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम की, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है और कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं। ये चीजें अपन को पहले सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट अपना भूगोल होगा, ज्योग्राफी। ठीक है। सबसे पहले जो अपना सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी। जो अपना फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है ना, ज्योग्राफी का, क्या क्या है उसमें, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, कितना टाइम होता है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, ये सभी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने पेपर होते हैं। इसके जो पेपर होते हैं, दो पेपर होते हैं साथियों। कितने? दो पेपर। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जो अपना फर्स्ट पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन अध्ययन को होता है। जो सामान्य अध्ययन में, उसमें जो जीके जीएस का पोर्शन है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और करंट वगैरह हो गया, ये सभी किस में आ रहे हैं? जो अपना जनरल वाला पोर्शन है ना फर्स्ट पेपर, उसमें। अपन इसको जीके वाला पेपर बोल सकते हैं। और सेकंड पेपर होता है जो अपना होता है सब्जेक्ट का पेपर। किसका? सब्जेक्ट का पेपर। सेकंड पेपर अपन होता है सब्जेक्ट का पेपर। तो फर्स्ट पेपर, सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। जो अपना फर्स्ट पेपर है उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। पेपर फर्स्ट। जो अपना किसको होता है? सामान्य अध्ययन का। इसमें क्या क्या, कौन सा पार्ट कहाँ से आएगा, कितना आएगा, ये चीजें। सबसे पहले कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन होते हैं अपने 75। और प्रत्येक 2 नंबर का होता है। तो अपने कितने हो गया? 150 नंबर टोटल। अब इसमें क्या सर नेगेटिव मार्किंग भी होती है? जी बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1/3। नेगेटिव मार्किंग भी होती है सर। तो अब कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, कितने? जो अपने रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं, मैथ्स के पूछे जा रहे हैं। ठीक है।
करंट के कितने पूछे जा रहे हैं इसमें, ठीक है। और जो अपना राजस्थान का पार्ट है, भारत का पार्ट है, उसमें से चाहे हिस्ट्री हो, भूगोल हो, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स हो, अदर जो भी सब्जेक्ट हैं उनके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं, ठीक है, कैसे इनको पार्टों में डिवाइड कर रखा है, वो चीज़ें जानेंगे। अपन इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जो अपना टॉपिक फर्स्ट है इसमें, जो अपना फर्स्ट पेपर है उसमें टॉपिक फर्स्ट है, जो कौन सा है टॉपिक, वो चीज़ें देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जो अपना सबसे पहला जो पार्ट है वो राजस्थान का इतिहास प्लस भारत का इतिहास। कौन सा है? राजस्थान प्लस भारत का भारत का इतिहास। सर, अब इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कितने नंबर के होते हो? तो इसमें साथियों टोटल यहाँ से जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 15%। अब प्रत्येक 2 नंबर का तो कितना मैटर हो गया यहाँ से? 30 अंक का जो ये पार्ट है, ठीक है, ये अपना हो गया 30 अंक का। उसके बाद में जो रीजनिंग हो गई और मैथ्स हो गई सेकंड पार्ट। जो अपना सेकंड पार्ट है उसमें क्या है? एक तो मैथ्स है, रीजनिंग है, ठीक है, प्लस और क्या क्या है सर इसमें? मैथ्स, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी, और क्या है सर? जो ये टॉपिक है इनमें से नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 20% आते हैं प्रत्येक 2 नंबर का, तो यहाँ से 40 संख्या मैटर हो गया। फिर सर तीसरा पार्ट कौन सा है? तो वो भी देख लो अभी। जो अपना साथी तीसरा पार्ट है ना, वो किसका है? जो करंट अफेयर है अपनी, जो तीसरा टॉपिक है वो अपना करंट अफेयर्स का है। यहाँ से सर नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन कितने के सर? 20 अंक के। कितने के सर? 20 अंक के। ये अपने 20 अंक हो गए, ठीक है। उसके बाद में जो अपने सामान्य विज्ञान है, राजनीति है, राजस्थान का भूगोल है, जो अपना चौथा पार्ट है,
उसमें क्या है, सामान्य विज्ञान है, राजनीति है, भारत का भूगोल है। यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो ये पार्ट है अपना, जो चौथा पार्ट है, यहाँ से कितने क्वेश्चन है टोटल? यहाँ से हैं अपने 15 प्रश्न। कितने हैं टोटल? 15 प्रश्न। प्रत्येक ये 2 नंबर का, तो यहाँ से कितने अंक हो गए? 30 अंक। कितने हो गए टोटल? 30 अंक हो गए। ठीक है। उसके बाद में जो अपना 5वां पार्ट है, वो किसका है? शैक्षणिक प्रबंधन का। कौन सा है? शैक्षणिक प्रबंधन का। और शैक्षणिक प्रबंधन का, और अपने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। कौन से? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें से टोटल 15 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। कितने? 15 क्वेश्चन, नंबर ऑफ। प्रत्येक 2 का, तो यहाँ से कितने हो गए? 30। ठीक है। ऐसे जो अपना फर्स्ट पेपर है वो डिवाइडेशन है। फर्स्ट पेपर जो अपना ज्योग्राफी का पेपर है वो, देखो अपन ने इनको कितने पार्टों में पढ़ा? 4 पार्टों में। कौन कौन से पार्ट थे? जो अपना फर्स्ट पार्ट था वो कितने का था? जो अपन ने इसमें फर्स्ट पार्ट देखा था वो कितने का था टोटल? 15 क्वेश्चन थे इसमें, प्रत्येक 2 का था, तो कितने हो गए? 30 अंक। ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे? 20। किस किस के थे? वो मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई। ये कितने हो गए? 40 अंक। उसके बाद में जो पार्ट थर्ड था, जो अपना कौन सा था? पार्ट तीसरा। उसमें क्या क्या था? कितने नंबर का था वो? जो अपना पार्ट था, अपन ने देखा था करंट वाला पोर्शन, वो कितने का था? नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन। प्रत्येक 2 का, तो कितने हो गए? 20 अंक। ठीक है। 20 अंक हो गए। उसके बाद में जो अपना चौथा पार्ट था वो क्या था? जनरल साइंस हो गई। ठीक है। राजनीति, जो भारत की राजनीति है, राजस्थान का भूगोल है, उसके कितने पार्ट थे?
जो अपना पार्ट 4 था उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन थे? 15 क्वेश्चन, प्रत्येक 2 का, तो यहाँ पे कितने हो गए? 30 अंक। जो अपना नेक्स्ट पार्ट था 5वां, उसमें नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन थे? टोटल 15 क्वेश्चन, प्रत्येक 2 का, तो यहाँ से कितना हो गया? ये 30। अगर अपन इनको काउंट करते हैं, अगर इनको अपन काउंट करें तो टोटल कितने हो गए? 150 अंक। ये तो अपना था फर्स्ट पेपर का विश्लेषण कि कौन 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 से पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मैथ्स के पूछे जाते हैं, कितने रीजनिंग के पूछे जाते हैं, कितना भूगोल आएगा, ठीक है, उसमें कितना राजस्थान का इतिहास आएगा, भारत का इतिहास आएगा, ठीक है, जो शैक्षणिक प्रबंधन है वो कितना आएगा, करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो अपन ने फर्स्ट पार्ट में बात करी। उसके बाद में हम सेकंड पेपर की बात करेंगे। सेकंड पेपर में क्या क्या है, कौन सा पार्ट कहाँ से आता है, ठीक है, ये चीजें अपन सेकंड पार्ट में जानते हैं। पेपर सेकंड, जो अपना सेकंड पेपर में वो किस प्रकार से डिवाइडेशन है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने नंबर का है, ठीक है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, ये चीजें देखते हैं अपन जो सेकंड पेपर है अपना उसमें। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो टोटल क्वेश्चन होते हैं कितने आते हैं, कितना मार्क्स का होता है, ये देख लेते हैं। टोटल प्रश्न, ये अपने कुल प्रश्न तो आते हैं 150। सर अंक प्रत्येक 2 का, तो 300 अंक हो गए। क्या हो गए? 300 अंक हो गए। उसके बाद में सर 300 अंक तो हो गए, क्या इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है? हाँ जी सर, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। वही 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें भी। अब देखो, इसको भी अपन ने जो 4 पार्ट है उसमें डिवाइडेशन करके रखा है, 4 पार्ट में, ठीक है, यानी कि जो अपना सीनियर लेवल है, 11th है, 12th है, उसका पार्ट कितना आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में जो अपन ने स्नातक की है, ग्रेजुएशन की है, बीए की है, उसका कितना पार्ट आता है इसमें। उसके बाद अपन ने जो पीजी की है, एमए वगैरह की है, उसका कितना पार्ट आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन इनकी बुकों का डिसाइड करेंगे कि सर इसके लिए कौन सी बुक बुक पढ़ें, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं क्या कि कैसे कैसे पार्टों में डिवाइड है। जो फर्स्ट पार्ट है अपना, सबसे पहले जो उच्च माध्यमिक स्तर का है, अब उच्च माध्यमिक स्तर का है, इसमें से क्या पार्ट है, कितना क्या आता है, वो देख लेते हैं अपन एक बार। टोटल जो प्रश्न आते हैं यहाँ पे 55 प्रश्न आते हैं। कितने सर? 55 प्रश्न आते हैं। वही प्रत्येक 2 अंक का है, तो यहां से कितना हो जाएगा टोटल? 110। उसके बाद में
जो अपना सेकंड पार्ट है वो किसका है, जो स्नातक स्तर है अपना उसका है, यानी कि बीए वाला। सर अब इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, यहां से भी कितने आते हैं, लगभग 55%। वही प्रत्येक 2 नंबर का, तो यहां से भी कितना हो गया, 110 हो गया। उसके बाद में जो अपना पीजी लेवल का है, यानी कि एमए वगैरह, वो पार्ट, यानी कि अपन ने जिस सब्जेक्ट से एमए वगैरह कर रखी है वो, तो वो कितने पार्ट का आता है, वो टोटल नंबर ऑफ कितने प्रश्न आते हैं, कितने अंक के होते हैं, यानी कि यहां से आते हैं 10 प्रश्न, प्रत्येक 2 का 20 अंक हो गए। सर जो फोर्थ पार्ट है वो भी देख लो। जो अपना फोर्थ पार्ट है वो कौन सा है, जो अपना शैक्षिक मनोविज्ञान है, कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान वाला, उसमें टोटल कितने प्रश्न आते हैं, इसमें जो टोटल 30 प्रश्न आते हैं, यहाँ से 30 प्रश्न हो गए, प्रत्येक 2 का तो 60 अंक हो गए। अगर हम इनको जोड़ें टोटल, तो ये कितने हो गए, 300 अंक। 300 अंक हो गए टोटल। ये तो चलो हमने देखा कि सर स्नातक से कितने आते हैं, माध्यमिक जो उच्च माध्यमिक है उससे कितने आते हैं, जो 11th 12th वाला पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद में जो अपना पीजी का पोर्शन है उसमें से कितने आ रहे हैं, सबसे कम आ रहे हैं ना, वो देखो किस में आ रहे हैं, जो पीजी वाला पोर्शन है अपना, कौन सा, ये पीजी वाला पोर्शन, ये इसमें से 10 ही प्रश्न आ रहे हैं मात्र। कितने अंक आ रहे हैं टोटल, 20 अंक के। सर 10 प्रश्न आ रहे हैं, इनको छोड़ दें, छोड़ना तो किसी को ही नहीं है, तो सर क्या करें, देखो जो ये पार्ट है ना इसको अपन इजी वे में तैयार कर सकते हैं, मार्केट में जो गाइड वगैरह आती है ना उससे इनको पढ़ सकते हैं, इनके लिए ज्यादा बुकों की आवश्यकता है नहीं, और जो पार्ट है पूरा उनके लिए तो बुकों की आवश्यकता है पूरी। लेकिन जो ये छोटा पार्ट है, तो इसमें अपन ज्यादा समय ना वेस्ट करके गाइड वगैरह होते हैं उनसे अपन इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सर अब बुकें, कौन कौन सी बुकें पढ़े, कहाँ से पढ़े, चलो वो भी बता देते हैं, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भौतिक भूगोल है अपना, कौन सा, भौतिक भूगोल, फर्स्ट बुक है जो
भौतिक भूगोल वाली। ये कहाँ से पढ़े? ये जो बुक है, ये सावेंद्र सिंह जी की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है। अब इसमें क्या क्या पार्ट है? इसमें जो पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट आता है? इसमें आते हैं एक तो भू आकृति विज्ञान, एक कौन सा पार्ट आता है इसमें? जलवायु। और एक आता है इसमें समुद्र विज्ञान। ये पोर्शन तो अपना जो भौतिक भूगोल अपना वहां से पूछा जाता है, जो सावेंद्र सिंह की बुक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। अब इसमें जो भौतिक भूगोल भूगोल के अंदर एक तो अपना क्या हो गया, भू आकृति विज्ञान हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया, उसके बाद में ये जो समुद्र विज्ञान है ये हो गया। इसमें से यहाँ से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? टोटल यहाँ से लगभग 35%। लगभग कितने? 35%। सर वही प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ये कितने हो गए? 70 अंक हो गए यहाँ से, जो अपना भौतिक भूगोल है ना उसका पार्ट। ये तो अपना भौतिक भूगोल का पार्ट हुआ। जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है वो कौन सा है अपना? भारत का भूगोल। नेक्स्ट पार्ट है भारत का भूगोल। सर भारत का भूगोल कौन से राइटर की सही रहेगी, कौन सी पुस्तक पढ़े? जो सेकंड पार्ट है भारत वाला भूगोल, सर ये कौन से राइटर की पढ़े? तो आप इसके लिए 2 बुक देख सकते हो, एक तो आर सी तिवारी की और एक संजय कुमार की। कौन सी? जो फर्स्ट बुक है वो तो आर सी तिवारी, और जो सेकंड बुक है वो आप देख सकते हो संजय कुमार की। किसकी सर? संजय कुमार की। ठीक है। जो संजय कुमार की आती है, ये कौन सी आती है? क्रोनोलॉजी वाली आती है। ये जो संजय कुमार वाली आती है ना, ये किसकी आती है? क्रोनोलॉजी वाली आती है, जो अपना भूगोल का पार्ट है। सर यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं लगभग? ये जो भारत का भूगोल है, यहां से लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं सर? यहां से लगभग 17 से 18 प्रश्न यहां से आते हैं। 17 से 18 प्रश्न यहां से आते हैं। सर वही प्रत्येक 2 का, तो अपन मान के चले कि यहां से लगभग 35 अंक हो गए। कितने हो गए? 35 अंक सर यहां से हो गए अपने। ठीक है। उसके बाद में
थर्ड है, जो राजस्थान का भूगोल है, जो थर्ड पार्ट है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, सर वो किसकी पढ़े? तो इसके लिए भी आपको हम दो राइटर बताएंगे, दो बुकें बताएंगे, कौन सी आप पढ़ सकते हो। एक तो है फर्स्ट वाली, तो बल्ला, ऑथेंटिक बुक है, आप इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक एच एम सक्सेना, जो सेकंड बुक है, यहां से भी आप राजस्थान भूगोल पढ़ सकते हो। यहां से जो यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरपीएससी के, लगभग सारे क्वेश्चन ये दोनों बुकों में से पूछ लिए जाते हैं लगभग। अब सर यहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो यहां से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन अपना जो राजस्थान का पार्ट है इसमें से पूछे जाते हैं। 17 से 18 लगभग, फिक्स नहीं है, 15 भी पूछ ले, 16 भी पूछ ले, 17 भी पूछ ले, लगभग 17 से 18 क्वेश्चन कौन सा हो गया अपना? राजस्थान का भूगोल, यहां से पूछे जाते हैं। अब सर वही यहां लगभग अगर हम देखें, यहां 17 से 18 लगभग वही 35 अंक। सर 35 अंक हो गए, सर 35 अंक हो गए। अब देखो ये जो तीन पार्ट है ना, अपन ने देखिए जो तीनों पार्ट, यहां से लगभग 70 तो ये हो गए टोटल, ये दोनों पार्ट हो गए। और जो आपने फर्स्ट पार्ट देखा भौतिक भूगोल वाला, 70 नंबर वो हो गए। कितने हो गए? 70 नंबर वो हो गए। तो टोटल कितने हो गए यहां से? लगभग 140 नंबर, यानी कि 70 प्रश्न 140 नंबर के। उसके बाद में जो अपन चौथे पार्ट की बात करेंगे, कौन सा? चौथा पार्ट, कौन सा अपना चौथा पार्ट? अपना चौथा पार्ट है आर्थिक भूगोल वाला, जो अपना भूगोल सब्जेक्ट है ना, उसमें कौन सा पार्ट है? चौथा पार्ट, आर्थिक भूगोल। अब इसके लिए भी सर कौन सी बुक? देखो आर्थिक भूगोल वाले के लिए कौन सा राइटर सही रहेगा? सही ये आती है जगदीश कुमार। जगदीश कुमार की आती है कौन सी? क्रोनोलॉजी भूगोल। ठीक है। और दूसरी अगर अपन पढ़ना चाहें, संजय कुमार की, किसकी आती है? संजय कुमार की। अब सर यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं? यहां से सर 10 प्रश्न आते हैं टोटल। कितने नंबर के सर? बीस अंक के। यहां से कितने आते हैं आर्थिक भूगोल से? 20 अंक के। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पार्ट है, पांचवा पार्ट,
भौगोलिक चिंतन का इतिहास। कौन सा? भौगोलिक चिंतन का इतिहास। सर यहां से नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन आते हैं? यहां से भी लगभग 10 प्रश्न आते हैं। सर किसकी बुक पढ़े? एक तो आती है HD कौशिक, और एक आती है माजिद हुसैन। किसकी? HD कौशिक और माजिद हुसैन। सर यहां से कितने प्रश्न? यहां से भी टोटल 10 प्रश्न। प्रत्येक दो का तो यानी कि 20 अंक यहां से हो गए। टोटल कितने हो गए? 20 अंक हो गए। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट नेक्स्ट है, प्रायोगिक भूगोल। जो अपना नेक्स्ट पार्ट है प्रायोगिक भूगोल वाला। सर ये कहां से तैयार करें? जो प्रायोगिक भूगोल वाला पार्ट है, ये आप 11th व 12th की बुक से तैयार कर सकते हो। 11th व 12th की बुक, या फिर एक बुक और आती है JP शर्मा की। इसकी JP शर्मा की, वहां से भी आप ये जो प्रायोगिक भूगोल है वो तैयार कर सकते हो। ठीक है। सर यहां से कितने प्रश्न आते हैं? यहां से टोटल 10 प्रश्न। वही प्रत्येक दो का तो यानी कि 20 अंक यहां से हो गए। क्या हो गए सर? 20 अंक यहां से हो गए। उसके बाद में सर नेक्स्ट पार्ट है जो, वो कौन सा? अपना मानव भूगोल वाला। सर मानव भूगोल किसकी पढ़े? एक तो माजिद हुसैन। आप माजिद हुसैन की बुक पढ़ सकते हो, या फिर HD कौशिक। या फिर HD कौशिक की पढ़ सकते हो। सर यहां से कितने प्रश्न आते हैं टोटल? यहां से भी 10 प्रश्न ही आते हैं। टोटल 10 प्रश्न। वही प्रत्येक दो का तो यहां से 20 अंक ये हो गए टोटल। उसके बाद में सर, उसके बाद में जो MA की अपनी गाइड वगैरह होती है, वहां से जो अपनी MA की गाइड वगैरह होती है, वहां से 10 प्रश्न आते हैं। कितने? 10 प्रश्न। यहां से भी कितने आते हैं? 10 प्रश्न। सर गाइड, गाइड आप किसी भी बुक शॉप पे से ला सकते हो, वहां से 10 प्रश्न इजी वे में अपना पढ़ सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। ये जो 10 प्रश्न है, इसके लिए आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो आप गाइड से भी ये 10 प्रश्न कर सकते हो।
2 अंक का तो यहाँ से 20 अंक ये हो गई प्रत्येक 2 का। तो उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पार्ट है, जो अपनी क्या है मनोवैज्ञानिक, जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है। मनोवन जो मनोविज्ञान वाला पार्ट है उसमें कितने 30 प्रश्न, प्रत्येक 2 का तो 60 अंक। ये आप कोई भी अच्छी सी बुक उससे आप पढ़ सकते हो, जो मनोविज्ञान वाला पार्ट है, या फिर किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, उसकी लैंग्वेज अच्छी हो, उससे भी आप जो ये मनोविज्ञान वाला पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। इस पार्ट को भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। साथियों, जो अपना ये पार्ट था भूगोल वाला, ये अपन ने देखा कि कहां से कितने प्रश्न आते हैं, कौन सी बुक पढ़े और कैसे पढ़े, यानी कि अपन कम समय में अधिक से अधिक कैसे प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस का एनालिसिस जरूरी है। सिलेबस जो मैंने आपको अभी बताया, सिलेबस अपने को पता होगा तो अपन अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर अपन को सिलेबस पता है कि सर कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कितने पार्ट के आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, ये चीजें अपन को पहले पता होगा सिलेबस के बारे में, तभी अपन तैयारी कर सकते हैं। और एक और बात, फर्स्ट ग्रेड की तो वैकेंसी आ रही है, सेकंड ग्रेड की भी आ रही है और थर्ड ग्रेड की भी आ रही है। तो सर अब जो नए जिन्होंने अभी एमए किया है, उनकी बीएड कंप्लीट हुए हैं, तो सर वो किसकी तैयारी करें? तो वो जो नए हैं, वो अगर किसी को फर्स्ट ग्रेड ही लगना है तो वो अभी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी चालू कर दे। किसी को सेकंड ग्रेड लगना है तो सेकंड ग्रेड की चालू कर दे। अब जैसे कि अभी एग्जाम हुए थे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो जा चुके हैं अभी, उनमें जिन लोगों ने तैयारी करी अच्छे से और जिनका हो गया, उनके लिए तो अच्छी बात है, हो जाएगा। और जो लगभग सीमा पे हैं 1-2 नंबर, जिन्होंने तैयारी करी है और कि सर नहीं हो पाएगा, 2 नंबर रह गए, 3 नंबर रह गए, वो क्या करें फिर? तो वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिसने फर्स्ट ग्रेड की है तो फिर से फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, कितने प्रश्न कहां से आ रहे हैं और पढ़ा हुआ है, याद भी है। यानी कि अपनी लगभग, जो अगर अपन फर्स्ट ग्रेड की बात करें, लगभग लगभग अपनी 80% तैयारी फर्स्ट ग्रेड में अपन ने, क्योंकि पिछला पेपर दिया है तो अपने को पता है कि अपन समथिंग थे, 2-3 नंबर के समथिंग थे, नहीं हो पाया, ठीक है, नहीं हो पाया, तो अपन क्या करें फिर? सर अगर अपन ने पिछली बार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी है तो अपन फर्स्ट ग्रेड की ही करें, तैयारी करिए। उसके लिए बोल रहा हूं, जो फ्रेशर है, नया है, वो भी फर्स्ट ग्रेड की कर सकता है, जिसको फर्स्ट ग्रेड लगना ही है, ठीक है। अब जैसे
फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। सर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में देखो, जिसने पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी, ठीक है, तो उसके लिए तो फिर से अच्छा मौका है, क्योंकि उसने पहले पढ़ा हुआ है लगभग 80%, तो उसने पहले से पढ़ा हुआ है, उसको दोबारा से पढ़ना है। तो अगर वो दोबारा से पढ़ना चाहेगा तो उसकी तैयारी इसमें अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि पकड़ अच्छी हो जाएगी। जो अपना सब्जेक्ट है उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहां से पूछे जाते हैं। तो जिनका नहीं होगा उनके लिए दोबारा से चांस है फर्स्ट ग्रेड का, और ये बहुत अच्छा चांस है। सेकंड ग्रेड वाले हैं, जिन्होंने सेकंड ग्रेड दिया था पिछली बार, जिन्होंने सेकंड ग्रेड दिया था पिछली बार, वो फिर से सेकंड ग्रेड की कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी यहाँ पे भी लगभग कितनी है, 80% है लगभग। उन्होंने दिया हुआ है, उनको पता है कि कैसे पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको ये चीजें पता है, तो फिर से वो सेकंड ग्रेड की कर सकते हैं। क्योंकि अगर सेकंड ग्रेड की करेंगे तो उनका फिर से रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। अगर रिवीजन हो जाएगा तो उनको यहाँ पे फायदा मिलेगा। अब मैं नयों के लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने अभी एमए हुई है या फिर बीएड हुई है उनके लिए कि सर हम फर्स्ट ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें या थर्ड ग्रेड की करें। तो अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में किसी का सपना ही है कि मुझे तो सेकंड ग्रेड ही लगना है, मुझे तो सेकंड ग्रेड ही लगना है या फिर फर्स्ट ग्रेड ही लगना है, तो अगर आपको फर्स्ट ग्रेड लगना है तो आप फ्रेशर हो तो अभी से फर्स्ट ग्रेड की चालू कर दीजिए तैयारी। कोई चाहता है कि सर नहीं मुझे फर्स्ट ग्रेड नहीं लगना, सेकंड ग्रेड लगना है, तो आप सेकंड ग्रेड की चालू कर दीजिए, जो फ्रेशर हैं वो, और अभी से चालू कर दीजिए, जिससे कि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, टाइम पे कंप्लीट हो जाए, और आप उसको रिपीट कर सकें, बार बार पढ़ सकें, मॉक टेस्ट वगैरह दे सकें ज्यादा से ज्यादा। तो टाइम तभी मिलेगा, टाइम तभी मिलेगा जब आप अभी से तैयारी चालू कर दोगे। ऐसा नहीं है कि सर अभी तो कर लेंगे, काफी टाइम है, अभी तो विज्ञप्ति भी नहीं आई। विज्ञप्ति का नहीं देखना है, ये तो राजस्थान सरकार है, कभी भी कुछ भी कर सकती है, और ये राजस्थान है, राजस्थान में कुछ भी हो सकता है। शायद जो ये भर्ती है इनको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आगे क्या है, इलेक्शन वगैरह आने वाले हैं, और जो आचार संहिता है वो लग जाएगी फिर। तो जो राजस्थान सरकार की कोशिश होगी कि इन भर्तियों को टाइम से करवाया जाए, टाइम से करवाया जाए, और जो वैकेंसी आ रही है अभी इनमें, यहाँ पे जो वैकेंसी वगैरह आ रही है इनमें जितनी वैकेंसी आ रही है उनसे बढ़कर वैकेंसी आएंगे। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में लगभग कितनी आ रही है, लगभग 4,444 पद हैं। अब इनमें भी बढ़ के आएंगे, ऐड होके आएंगे जो फर्स्ट ग्रेड के हैं। समथिंग मान के चलो, कम से कम नहीं ना, 8-10 हजार के समथिंग फर्स्ट ग्रेड के जो वैकेंसी है वो आएंगी, और इतने पद लगभग 10,000 के लगभग पद अगर आ जाते हैं तो अपने लिए बहुत सुनहरा मौका है फर्स्ट ग्रेड लगने का। सेकंड ग्रेड में भी लगभग 2100 के समथिंग वैकेंसी आएंगी, जो सेकंड ग्रेड है उसमें लगभग 2100 के समथिंग। तो सर ये भी बढ़ के आएंगी, क्योंकि सर इसमें तो जो फर्स्ट ग्रेड में तो है कि बढ़ के आएंगी, क्योंकि अभी जो लेक्चरर हुए थे जो है गवर्नमेंट जॉब में, अभी उनका प्रमोशन वगैरह हुआ है, तो जिनका प्रमोशन हुआ है वो क्या हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए, तो उनके स्थान रिक्त हो गए, ठीक है। और यहाँ पे काफी जो स्थान है वो रिक्त भी हैं अभी वर्तमान में, तो उनको देखते हुए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। और समथिंग नहीं ना, तो जो अपना दिसंबर है उस तक तो एग्जाम वगैरह करवा ली जाएंगी। तो इसलिए अपनी तैयारी
आज इसे अभी से शुरू कर दें। और आपको अगर हमारे साथ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसको तैयारी करनी है फर्स्ट ग्रेड की। धन्यवाद।